नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 27 जून 2025 और आप देख रहे हैं ट्रू सीन न्यूज़, जहां हम लेकर आए हैं देश भर से 30 अलग अलग क्षेत्रों की सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी और सबसे दिलचस्प खबरें विस्तार के साथ। चाहे मुद्दा हो शिक्षा का, राजनीति का, खेल जगत का, बिजनेस का या फिर मौसम और विज्ञान का, हम हर क्षेत्र की अहम खबर को आपके सामने लाएंगे, बिल्कुल साफ, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। तो बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सुर्खियों में छाई पहली खबर से। 12 जून को अहमदाबाद के पास एयर इंडिया का एक बोइंग 1760 विमान टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के कारण जमीन से टकरा गया था। विमान में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन यह एक गंभीर घटना थी। अब भारत सरकार ने इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को दिल्ली लाकर उनका विश्लेषण शुरू कर दिया गया है। डीजीसीए ने एयर इंडिया से पूरे रखरखाव रिकॉर्ड भी मांगे हैं। जांच का फोकस इस बात पर है कि क्या मेंटेनेंस प्रक्रिया में कोई चूक हुई थी। इससे एयरलाइन सुरक्षा में सुधार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम 4 मिशन के तहत आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कदम रखा। उनके साथ पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी थे। यह पहली बार है जब इतने देशों के प्राइवेट यात्रियों ने एक साथ आईएसएस की यात्रा की। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। भारत के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण है क्योंकि इससे भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की स्थायी मौजूदगी की दिशा खुलती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद और पाकिस्तान से संबंधित मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया। एक साझा बयान में पाकिस्तान समर्थक भाषा पर आपत्ति जताते हुए भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद पर किसी भी प्रकार की नरमी स्वीकार नहीं करेगा। यह भारत की कूटनीतिक दृढ़ता को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता में ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल पर सीमा शुल्क को लेकर असहमति बनी हुई है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने टैरिफ कम करे, जबकि भारत घरेलू उद्योगों की सुरक्षा चाहता है। दोनों देशों ने जुलाई की समय सीमा तय की है, लेकिन फिलहाल समाधान नहीं निकल रहा है। अगर समझौता नहीं हुआ तो द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने बताया है कि इस साल मानसून सामान्य से एक हफ्ता पहले ही पूरे देश में फैल जाएगा। इससे खेतीबाड़ी के लिए अनुकूल स्थिति बन रही है। खासकर धान, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों की बुआई में मदद मिलेगी। इस समय अच्छी बारिश से जलाशयों में जल स्तर भी बढ़ेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में राहत मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव सहित एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे ट्रैफिक, बिजली और जल जमाव की समस्या हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बारिश के कारण भूस्खलन, सड़कें बंद और बिजली आपूर्ति में बाधा आ सकती है। विशेष रूप से चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में सावधानी बरतने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक आदिवासी महिलाओं के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 12.4 लाख संग्राहकों को मुफ्त चप्पलें दी जाएंगी। योजना का उद्देश्य उनके पैरों को गर्मी, कांटों और कीड़ों से सुरक्षित रखना है। इससे काम करने की सुविधा और गरिमा बढ़ेगी। योजना की कुल लागत 40 करोड़ रुपए है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुड़गांव और अंबाला जैसे शहरों में बारिश के कारण पेयजल वितरण बाधित हुआ है। कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से रुक गई है। जलमल निकासी व्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिससे सड़कें जलमग्न हो रही हैं। प्रशासन ने टैंकरों से पानी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 26 जून को यूजीसी नेट जून परीक्षा की पहली शिफ्ट आयोजित की। परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। छात्र छात्राओं ने पेपर को मध्यम कठिन बताया। परीक्षा में रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण योग्यता और विषय विशेष सवाल शामिल थे।
दूसरी शिफ्ट शाम 3 बजे से हुई। रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में घोषित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ बड़े टीवी चैनल सरकार की आलोचना करने से बच रहे हैं और केवल एक पक्षीय एजेंडा दिखा रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की जगह अब सरकारी पक्ष को प्रमुखता दी जा रही है। इससे लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका को लेकर चिंता जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज मीन राशि वालों को सलाह दी गई है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। अगर आप धैर्य रखें तो सफलता आपके पास खुद आकर रुकेगी। रुके हुए कामों में गति आएगी, धन और संबंधों में सुधार होगा, पारिवारिक सहयोग भी बना रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टारोट कार्ड विशेषज्ञ दिशा भटनागर ने बताया कि आज का दिन आत्मनिरीक्षक और योजना बनाने के लिए उपयुक्त है। जो लोग रिश्तों या करियर को लेकर असमंजस में हैं, उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करने की सलाह दी गई है। कार्ड द हर्मिट और द स्टार दर्शाते हैं कि नई शुरुआत की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र रक्षार्थ जन जागरण अभियान चलाया। इसमें युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जागरूक किया गया। संविधान के मूल अधिकारों को बचाने के लिए सरकार ने 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति योजना भी घोषित की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 26 जून को नेस्ले इंडिया के शेयर 1.25% बढ़कर 2,419 पर। यह हाल के दिनों में निवेशकों का बढ़ता भरोसा दर्शाता है। हालांकि यह मूल्य 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से थोड़ा कम है, लेकिन इसमें स्थिर वृद्धि देखी गई है। निवेशकों को कंपनी के डिविडेंड और मुनाफे की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हो गया। ट्रेन 7 घंटे में दोनों शहरों के बीच सफर तय करेगी और हर रोज चलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लंदन से मुंबई आई एयर इंडिया फ्लाइट में कुछ यात्रियों को चक्कर और बेचैनी हुई। खाने में विषाक्तता होने की संभावना है, जांच जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की रंगीन ट्रक कला अब समाप्ति की ओर है। लोकल कलाकार इसे डिजिटल प्रिंट और फैक्ट्री पेंट से बदलता देख रहे हैं। संरक्षण की मांग हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिलफोर्ड की वैंकोड कंपनी को दुनिया के टॉप 501 मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स में जगह मिली। उनकी साइबर सुरक्षा और आईटी सेवाएं इसका कारण बनी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एको ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को फूड लॉजिस्टिक्स पत्रिका ने शीर्ष कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स प्रदाता का पुरस्कार दिया। ये उनका 9वां साल है इस सूची में शामिल होने का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान अमेरिका के बीच ओमान में चल रही छठे दौर की शांति बातचीत इजराइल के हमले के बाद स्थगित कर दी गई है। नई तारीख की घोषणा बाद में होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार योजना 2025 की घोषणा की। 2 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य। तकनीकी प्रशिक्षण और एमएसएमई को जोर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी गठबंधन भारत मोर्चा ने 2025 चुनाव के लिए अपना एजेंडा जारी किया। एमएसपी गारंटी, महंगाई नियंत्रण और शिक्षा में सुधार मुख्य मुद्दे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी पर केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में हल्फनामा मांगा है। सामाजिक विविधता को ध्यान में रखने का निर्देश भी दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई हाईकोर्ट ने एक बिल्डर पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। पर्यावरणीय मंजूरी के बिना निर्माण करने पर यह कार्रवाई की गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईएनएस सूर्यग्रह को मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इसमें उन्नत रडार और एमपी सबमरीन सिस्टम लगाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुष्पा 2 द रूल का टीजर लॉन्च हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अल्लू अर्जुन के फैंस बेताब हो उठे हैं। फिल्म अगस्त 2025 में आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना रनौत को फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। उनका कहना है कि वे सांस्कृतिक संतुलन पर जोर देना चाहेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में 2-1 से हरा दिया। सूर्य कुमार यादव ने 65 रन की शानदार पारी खेली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ग्रैंड प्री में 88.76 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। ये उनका सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के सिलेबस में 15% परिवर्तन किया।
स्किल आधारित और केस स्टडी पर आधारित प्रश्नों का भाग बढ़ा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईआईटी दिल्ली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4 साल का बीटेक प्रोग्राम लॉन्च किया। भारत में एआई शिक्षा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली का AQI आज 412 पर पहुंचा, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। सरकार ने निर्माण कार्य पर रोक लगाई और स्कूलों को ऑनलाइन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई है। 600 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित। एनडीआरएफ और सेना की मदद ली जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ISRO ने घोषणा की है कि गगनयान मिशन की मानव रहित उड़ान जुलाई 2025 में लॉन्च होगी। इसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र को भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर एक नज़र में। ऐसे ही ताज़ा, सटीक और तत्काल समाचार के लिए जुड़े रहिए ट्रू सीन न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका एंकर। मिलते हैं कल एक नए बुलेटिन के साथ।